देखिए, कुछ लोग हैं जो फूलपुर से सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब सत्ता परिवर्तन को आप ऐसे समझिए, 1992 जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो यही वो सीट थी जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को संसद में भेजा था चुनकर। और आज इन्हीं सड़कों पर मैं घूम रही हूँ और इन लोगों से बात कर रही हूँ। लोगों का मिजाज देखिए, आइए जानना बहुत जरूरी है। लोगों के मूड को देखिए समझना बहुत जरूरी है कि वो यूपी के रण को लेकर क्या सोच रहे हैं। 1992, 1997, 1962 का चुनाव जिसमें हैट्रिक लगाई जवाहरलाल नेहरू ने, वो हैट्रिक जो थी वो जरूर उनकी कामयाब रही। उसके बाद अपनी बहन को उन्होंने यहाँ से चुनाव में उतारा। कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हमारे साथ हैं। अम्मा, क्या नाम है? गीता देवी। अच्छा, ये बताइए गीता देवी जी, चुनाव हैं, जानती हैं? वोट पड़ने वाली हैं, अब वोट डालने जाती हैं? हाँ, डालने जाते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार वोटिंग को लेकर? कमल का फूल या हाथ या साइकिल? अब क्या बताए, हम कमल पे देते थे। कमल का फूल? हाँ, वही पर देते थे। कौन सा नेता आप जानती हैं? किस नेता को जानती हैं? अब हम किसको बताए, वोट दे देते हैं बस। अब हम किसको बताए। इसका नाम अच्छा लगता है? इस समय मोदी का नाम अच्छा लगता है। हाँ। मोदी के काम कोई अच्छे लगते हैं? अब आवाज लोग जहाँ कहा जहाँ दे भाई। देखिए, बुजुर्ग महिला हैं, ज्यादा कुछ तो सियासत के बारे में नहीं जानती हैं। एक बात है जो यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं जानती हैं, वो ये कि नेता कौन पसंदीदा है उनका, ये उन्हें समझ में आता है और उस नेता को चुनने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार भी हैं। देखिए, अमेठी और रायबरेली को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस कश्मकश पे है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पर चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी फैमिली पर अटैक किया है। उन्होंने क्या कहा आपको बताते हैं। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी यूपी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये राहुल गांधी को लेकर कहा है। और देखिए, जाहिर सी बात है, अभी तक तय नहीं कर पाई है। कल अमेठी में भव्य रोड शो किया स्मृति ईरानी ने, उन्होंने बताया उनकी ताकत क्या है, लेकिन गांधी परिवार कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश के लोग सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह ये कह रहे हैं कि यूपी से चुनाव लड़ने का आत्मविश्वास कांग्रेस में नहीं रहा है। क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने, सुनवाते हैं आपको। उन्होंने कहा कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है तो राजनीति का स्तर नीचे गिरता गया है। उनकी जो सीट थी राहुल गांधी की अमेठी, जहां से वो चुनाव लड़ते थे, और उनकी मां जहां से रायबरेली से चुनाव लड़ती थी, दोनों जगह से अभी तक उन्होंने कैंडिडेट भी नहीं दिए। और अब ये कहा जा रहा है, सूचना आ रही है कि दोनों लोग अब चुनाव भी नहीं लड़ेंगे दोनों सीट में, ना राहुल लड़ेंगे ना प्रियंका। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं है, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है। मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाए। अब परंपरागत सीट को लेकर अमित शाह ने सवाल उठा दिए हैं। और परंपरागत सीट अगर आप कहें कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की है तो ये बीते हाल के चुनावों को देखकर समझ में आता है। लेकिन अगर आप यूपी के इतिहास में जाएंगे, अगर आप भारत की राजनीति के इतिहास में जाएंगे, तो इलाहाबाद और फूलपुर का भी रिश्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है, उनके परिवार से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए फूलपुर में आकर हम ये जान रहे हैं कि यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है और गांधी फैमिली को लेकर क्या सोचते हैं, कौन नेता यहाँ के लोगों को पसंद है।